अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का यूएई के सबसे पॉपुलर और सबसे तेजी से उभरते हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल अक्षरों में लिखे हुए सब्सक्राइब पे क्लिक करें, सामने लगी हुई घंटी जरूर प्रेस करें जिससे आप तक पहुंचे यूएई के तमाम बड़े और मुख्य समाचार। 23 जून से काफी सारी एयरलाइंस अपना ऑपरेशन शुरू करने जा रही है भारत से दुबई के लिए अलग अलग सेक्टर्स पे। फ्लाई दुबई, एयर इंडिया एक्सप्रेस, स्पाइस जेट, गो एयर अपने अपने बुकिंग इंजन्स के ऊपर इन्होंने फ्लाइट्स की बुकिंग चालू कर दी है। गौरतलब है कि 23 जून से भारत से अब यूएई के लिए जितने भी रेसिडेंट वीजा होल्डर्स हैं जिन्होंने 2 टीके लगा रखे हैं वो फ्लाई कर पाएंगे। इसके बाद में ही ये सारे के सारे अनाउंसमेंट किए गए हैं। वहीं एमिरेट्स एयरलाइंस ने भी इस डिसीजन का स्वागत करते हुए दुबई की उड़ानों का अनाउंसमेंट किया है और हम आशा करते हैं कि जितनी ज्यादा फ्लाइट्स होंगी उतने एयर फेयर्स जो किराए हैं यात्रा के वो कम होंगे। फिलहाल एमिरेट्स एयरलाइंस का किराया नई दिल्ली से दुबई के लिए 921 दिरहम शो हो रहा है ऑनलाइन। वहीं इसी सेक्टर पे एयर इंडिया एक्सप्रेस का किराया तकरीबन 415 दिरहम है। दूसरी तरफ बम्बई से दुबई के लिए फ्लाइट टिकट्स हैं 394 दिरहम एयर इंडिया एक्सप्रेस के ऊपर। वहीं कोचीन से दुबई के लिए 1503 दिरहम का किराया शो हो रहा है ऑनलाइन। आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में बहुत सारे नए अनाउंसमेंट किए जाएंगे जिससे कि दूसरे लोग जो कि एम्प्लॉयमेंट वीजा पे हैं, चाहे वो विजिट वीज़ाज पे हैं या वो टूरिस्ट वीज़ाज पे आना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा भारत से यूएई के लिए उड़ान भरना। दोस्तों, एक बड़ा अनाउंसमेंट आया है एमिरेट्स एयरलाइंस की तरफ से। नाइजीरिया और साउथ अफ्रीका की फ्लाइट्स वापस कैंसिल कर दी गई है। नाइजीरिया की फ्लाइट जून 21 तारीख से यानी आज से सस्पेंड कर दी गई है फर्दर नोटिस तक, यानी कि अनिश्चित काल तक। बुकिंग्स थी लागोस और अबूजा एयरपोर्ट के लिए। तमाम वो ग्राहक, वो यात्री जिन्होंने ऑलरेडी बुकिंग करी हुई है वो रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर वो आने वाले समय में अपनी बुकिंग चेंज कर सकते हैं। वहीं एमिरेट्स एयरलाइंस ने यह भी अनाउंस किया है कि साउथ अफ्रीका की फ्लाइट्स जुलाई 6 तारीख तक सस्पेंडेड रहेगी। दुबई एयरपोर्ट पे दुबई के कस्टम ऑफिशियल्स ने टर्मिनल 3 पे 9.5 किलो की कोकीन के प्रतिबंधित ड्रग के साथ में एक यात्री को गिरफ्तार किया है। यात्री ने अपने 3 बैग के अंदर की लाइनिंग यानी कि अंदर की पट्टी के अंदर इस कोकीन को छुपा के रखा हुआ था। ये जानकारी देते हुए श्री इब्राहिम कमाली जो कि डायरेक्टर हैं पैसेंजर ऑपरेशन डिपार्टमेंट के दुबई कस्टम्स में, उन्होंने कहा दुबई दुनिया में एक ग्लोबल एग्जाम्पल है ड्रग्स की रोकथाम रोकने के लिए और समाज को इस जहर से बचाने के लिए। भारत के 34 इंटरनेशनल एयरपोर्ट में से तकरीबन 1/3 एयरपोर्ट से फ्लाइट का संचालन किया जा रहा है भारत से यूएई आने के लिए। तमाम एयरपोर्ट्स ने अपने यहाँ पे रैपिड पीसीआर टेस्ट की फैसिलिटीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए इंतजाम तेज कर दिए हैं क्योंकि दुबई की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने ऑलरेडी कहा है कि पीसीआर टेस्ट जो कि 72 घंटे से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। उसके अलावा एयरपोर्ट पे भी रैपिड पीसीआर टेस्ट किया जाएगा। फैसला आती भारत की एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन तुरंत हरकत में आई है और अब सारी की सारी फैसिलिटीज के इंतजाम तेज करने में जुट गई है। मेजर एयरपोर्ट है दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता। उसके अलावा केरल के काफी सारे एयरपोर्ट्स इसमें शामिल हैं। गौरतलब है कि पूरे भारत में से सबसे ज्यादा यानी कि 65% जो ट्रैफिक है वो केरल के एयरपोर्ट से आता है। अगर आपके पास में एयरपोर्ट या डॉक्टर के क्लिनिक जाने का वक्त नहीं है तो अब आप घर बैठे बैठे डॉक्टर से सलाह मशवरा यानी कंसल्टेशन ले सकते हैं। ये नई सर्विस लॉन्च की है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन ने। हालांकि ये सर्विस पिछले साल कोविड-19 महामारी के दौरान लॉन्च कर दी गई थी। इसको वर्चुअल डॉक्टर प्लेटफॉर्म का नाम दिया गया है और इसमें अलग अलग भाषाओं में डॉक्टर की कंसल्टेशन शामिल है। इसमें अरबी, इंग्लिश, चाइनीज, जर्मन, फ्रेंच, इंडोनेशियन, रशियन और बहुत सारी भारतीय भाषाएं शामिल हैं। ऑनलाइन सेवा के तहत आप डॉक्टर से सारी चीजें कंसल्ट कर सकते हैं और डॉक्टर को लगता है कि आपको अस्पताल या क्लिनिक को विजिट करने की जरूरत है तो अकॉर्डिंगली आपको सलाह दी जाएगी। एक मोबाइल लेबोरेटरी यानी कि गाड़ी के अंदर एक लेबोरेटरी जो कि दिन में 2000 से भी ज्यादा टेस्ट कर सकती है, पीसीआर टेस्ट को मिला के लॉन्च की गई दुबई में। एक जॉइंट वेंचर है हेल्थ टेक कंपनी G42 हेल्थ केयर और यूनिक सिगैन मोबाइल स्टेशन जो कि कोरियन बायोटेक्नोलॉजी कंपनी सिगैन इनकॉर्पोरेटेड का हिस्सा है। ये दोनों कंपनीज मिलके ये पूरा मोबाइल लेबोरेटरी का संचालन करेगी। इस तरह की ज्यादातर मोबाइल लेबोरेटरीज खाली सैंपल कलेक्शन करती हैं, लेकिन ये सिगैन स्टेशन ये जो पूरी मोबाइल लेबोरेटरी है ये अपने आप की पूरी स्टेट ऑफ द आर्ट रूप से नवीनतम टेक्नोलॉजी से युक्त है
और 2000 टेस्ट एक दिन में कर सकती है। एक तरह से ये मोबाइल लेबोरेटरी 100 तालों की एक चाबी है। मोबाइल लेबोरेटरी में न केवल सैंपल लिए जाएंगे बल्कि उनके टेस्टिंग प्रोसेस से लेकर ये सारी की सारी रिपोर्ट सैंपल कलेक्शन किसी भी जगह से पूरे यूएई में ले पाएंगे। अबू धाबी में एक हेल्थ केयर कंपनी के ऊपर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ने मुखालफा लगाया है क्योंकि वो कोविड-19 की पीसीआर टेस्ट रेट तय रेट 65 दिरहम से ऊपर वसूल रहा था। गौरतलब है कि डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ने पहले ही सर्कुलर इशू किया था कि अब जो रेट्स हैं वो रिवाइज करके, यानी पहले 85 दिरहम थी, अब रिवाइज करके 65 दिरहम कर दी गई है पूरे अबू धाबी अमीरात में। लेकिन उसके बावजूद ये हेल्थ केयर कंपनी अभी भी पुरानी रेट वसूल रही थी ग्राहकों से, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया। पिछले 24 घंटों में 1964 नए कोरोना के केसेस निकल के सामने आए हैं। वहीं 1923 नए रिकवरीज भी देखी गई है। इसके अलावा 6 नई मृत्यु भी दर्ज हुई है, जिसको मिला के टोटल मृतकों की संख्या हो गई है 1763 और फिलहाल एक्टिव केसेस हैं संयुक्त अरब अमीरात में 19,246। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आप रहें बिल्कुल अपडेटेड यूएई में होने वाले तमाम इम्पोर्टेंट समाचारों से। और यदि आपकी 1 महीने या 3 महीने की वीजा खलास हो रही है यानी एक्सपायर हो रही है तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर से भी संपर्क कर सकते हैं। तो मैं विजय चौधरी लेता हूँ आपसे इजाजत। मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मां सलामा, शबा खैर, नमस्कार।